हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। बहुत डीप नेक, मतलब फ्रंट भी डीप होगा हमारा और बैक भी डीप होगा। तो हमारे ब्लाउज का ये मेजरमेंट रहेगा। देखते हैं हम कि क्या क्या मेजरमेंट हमें चाहिए होगा प्रिंसेस कट ब्लाउज बना। शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, अपेक्स टू अपेक्स, चेस्ट, वेस्ट, फ्रंट नेक डीप, स्लीव्स लेंथ 5 इंच पे हमारे स्लीव्स का राउंड और ब्लाउज लेंथ क्या होगी हमारी। तो आइए हम सीखते हैं कटिंग करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पेपर पे कट करूँगी। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है कट टू कट मार्कर से। आप भी सब पेपर पे ही फर्मा कट कीजिए पहले। अब हमें शोल्डर का हाफ करके मार्क करना है। तो मेरा शोल्डर का हाफ होगा 7.25। अब मैं ऑन फोल्ड साइड से स्ट्रेट लाइन पर 7.25 पे मार्क करूँगी। ये मार्क सबके लिए फिक्स होगा, बस ओनली शोल्डर सबका अलग अलग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर का हाफ होगा। अब जहाँ पे हमने शोल्डर का हाफ करके मार्क किया है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। ऑन फोल्ड साइड से अब हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये मार्क 2.5 इंच वाला मार्क भी सबके लिए फिक्स ही होगा। और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हमें 1 इंच डाउन गए हैं वो और 2.5 इंच वाले मार्क को मिला देंगे। अब हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला चार्ट है। ये ओनली डीप नेक में यूज़ होगा। तो आपकी लाइन आपकी चेस्ट जिस लाइन में जा रही है आप उसी को यूज़ करें। तो मेरी लाइन चेस्ट लाइन सेकंड में जा रही, तो मेरी चेस्ट है 34। उसको मैं डिवाइड करूँगी 6 और प्लस 1 इंच करूँगी। टोटल आएगा मेरे 6 इंच के ऊपर एक लाइन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अब जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहीं से हमें मोल लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे फॉर्मूला यूज़ करके मेजरमेंट आया है। मेरा है 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैं 6 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करूँगी। 1 इंच डाउन गए, वहाँ पे इंच टेप को रख के और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी उस मार्क पे। ध्यान रखिए आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, जिसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट का यूज़ करना होगा। शोल्डर माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो कंधे होते हैं वो बार बार में डाउन नहीं हो गिरते हैं, इसलिए वो नहीं गिरे। ये ओनली 2 इंच से लेके 2.75 रेडी शोल्डर तक ही यूज़ होगा। आपको देखना है कि आपका नेक डीप कौन सी लाइन में जा रहा है और आपकी नेक शेप कौन सी है। मैं यहाँ पे शूट आर्ट नेक लूँगी और 7 इंच मेरा नेक डीप है। तो जितना हमारा रेडी फुल शोल्डर है उसमें से हमें 2 इंच माइनस कर देना है। तो मैं अब फुल शोल्डर में से 2 इंच माइनस कर रही हूँ। मेरा अगर 12.5। अब 12.5 का मैं हाफ करूँगी। तो 12.5 करने पे मेरे जो भी मेजरमेंट आया है उसको मैं इस क्रॉस लाइन पे मार्क कर दूंगी ऑन फोल्ड साइड से। सेम वही मार्क मैं चेस्ट लाइन पे करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मुझे इस क्रॉस लाइन का मिड पॉइंट लेना है। यहीं से हमारे सब कुछ मार्क होंगे, नेक डीप का, अपेक्स पॉइंट का और लेंथ का। सारे मार्क हमारे यहीं से होने वाले हैं। अब मैंने स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट लेके उस मिड पॉइंट पे मैचर टेप को रखा और वहीं से मैंने नेक डीप का मार्क किया। मेरा नेक डीप है 7 इंच, तो मैंने 7 इंच पे मार्क किया। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स का मार्क किया। उसमें हमें शोल्डर टू अपेक्स के मार्क में हमेशा हमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है। और जितने आपकी लेंथ है उसमें हमेशा 1 इंच प्लस करके ही मार्क करना है आपको। मेरी लेंथ 50, तो मैंने मार्क किया यहाँ पे 60 पे। 15 थी तो 16 पे मार्क किया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। सेम वही अपेक्स पॉइंट वाली लाइन को भी हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ड्रॉ कर लेंगे। मैं नेक लाइन को भी एक स्ट्रेट लाइन के ड्रॉ कर लिया है।
अब आपको देखना है कि जितना हमारा ये बीच में जो गैप आ रहा है, मैंने मार्कर से बताया आपको, वो सेम गैप हमारा ऑन फोल्ड साइड की साइड भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि हमारा गैप प्रॉपर आए। आप देख सकते हैं कि जितना गैप उधर आ रहा है उतना ही गैप मैंने इस साइड किया है। अब आपको चेक करना है कि आपकी नेक डीप लाइन आर्मोल लाइन से नीचे जा रही है या फिर ½ इंच कट टू कट है या ऊपर। आपको मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। मेरी डीप नेक लाइन नीचे जा रही है आर्मोल से। यहाँ पे मैंने ½ इंच ऊपर मार्क किया है। अगर आपकी डीप की लाइन इससे ऊपर जा रही है तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, और अगर इससे नीचे या कट टू कट आ रही है तो आपको ऊपर से 0.25 और माइनस कर देना है। इससे आपकी लेंथ में या नेक डीप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आपका ये कुछ माइनस हो रहा है उससे आपकी शोल्डर प्रॉपर सेट होगी। यहाँ मैंने माइनस कर दिया है क्योंकि मेरी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा था नेक डीप लाइन। अब मुझे रेडी शोल्डर का मार्क करना है। मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करूँगी मैं, तो टोटल होगा 3.5 इंच पे। अब जितना मेरा अनफोल्ड साइड से आ रहा है उतना ही मैं सेम उसमें प्लस ½ इंच करके आप ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे फिक्स लिया है। और एक चौकर बॉक्स बन जाएगा हमारा। इसके बाद मैं नेक शेप ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे मेरा नेक शेप है स्वीट हार्ट नेक। आप चाहो तो इसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी कर सकते हो, बट मैंने ऐसे शेप दे दी है। ये हमारा स्वीट हार्ट नेक बनकर रेडी है। अब हमें डार्ट का करना है, तो डार्ट बनाने के लिए हम देखना होगा, और उससे पहले हम आर्मोल को कंप्लीट कर लेते हैं। आर्मोल को कंप्लीट करने के लिए क्रॉस चार्ट भी हमारे पास है जो आपको मैं बताऊंगी अभी। पहले हमें चेस्ट का मार्क करना होता है, तो फ्रंट में डीप नेक में हमेशा हमें जितनी हमारी चेस्ट होती है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। उसके बाद हमें डिवाइड 4 करते हैं। ये हमारी लूजिंग होती है जिससे कि हमारा ब्लाउज ज़्यादा वो ना हो, हमें कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे जो भी मेरा आया है 1.5 इंच प्लस करके डिवाइड 4 करके उसको मैं मार्क किया, और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन लिया। लूजिंग और मार्जिन में डिफरेंट होता है। अब हम क्रॉस मार्क का चार्ट देखेंगे, तो आपकी जो भी चेस्ट जिस लाइन में आ रही है उसी को आपको लेना है। मेरी यहाँ पे सेकंड लाइन में आ रही है, तो फ्रंट में मेरा मार्क होगा 0.75 पे। अब मैं मेजर टेप को रखूंगी इसके क्रॉस पे और 0.75 पे मार्क करूंगी। फिर उस आर्मोल लाइन का मुझे मिड पॉइंट लेना होगा। जहाँ भी हमने मिड पॉइंट लिया है वहीं से हम अंदर की साइड 0.25 पे मार्क करेंगे। ये मार्क भी सबके लिए फिक्स होगा, उनमें क्रॉस मार्क आपका चेंज होगा, और ये सेम तरीके से आपको करना है 0.25 वाला। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें प्रॉपर शेप दे देना है। और यहाँ पे मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से उसको शेप देखनी है। आपको प्रॉपर राउंड शेप देना है। यहाँ मेरा आर्मोल वाला कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ऊपर से 0.25 शोल्डर की साइड से और डाउन करूंगी ताकि ये और प्रॉपर फिटिंग दे सके। इससे आपके लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हमें वेस्ट डार्ट कंप्लीट करनी, उससे पहले हमें अपेक्स पॉइंट फिक्स करना होगा। जितना हमारा अपेक्स टू अपेक्स है उसका हाफ करके हमें शोल्डर टू अपेक्स वाला लाइन पे मार्क करना है। मेरा आया 3.75 हाफ करने पे, और जितना हमने ऊपर अपेक्स लाइन पे मार्क किया उतना हमें वेस्ट लाइन पे उससे ½ इंच कम करके मार्क करना है, और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करके उन दोनों को मिला देना है। अब हमें देखना होगा कि हमारी वेस्ट लाइन पे कितना डार्ट आएगा। उसके लिए हमारे पास चार्ट अवेलेबल है, तो आपको मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ये देख सकते हैं आप कि चेस्ट जिस भी लाइन में आ रही है आपको वही डार्ट लेना है। तो मेरी चेस्ट आ रही है फर्स्ट लाइन में ही आ गई मेरे, तो मेरा होगा 2.5 इंच का डार्ट। अगर आपकी ज़्यादा चेस्ट है
तो आपकी डार्ट होगी 3 इंच, उससे ज़्यादा है तो 3.5 इंच जो भी है। अब जहाँ पे हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी वहीं से हमें 2.5 इंच का डार्ट लेना है। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का डार्ट लिया और अपेक्स पॉइंट से उस डार्ट को भी हम मैच कर देंगे, उस मार्क को भी। अब हमें जहाँ फिटिंग साइड में जो लाइन है हमारी डार्ट की, उसका मिड पॉइंट लेंगे, मिड का भी मिड पॉइंट लेंगे हमें। आप देख सकते हैं मैं कैसे मिड पॉइंट ले रही हूँ। और हम अपेक्स पॉइंट से भी मिड का मिड पॉइंट लेंगे। ये मार्क सबके लिए फिक्स होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा आपका। अब बीच वाला जो सबसे पहले हमने मिड पॉइंट लिया, उससे हम 0.25 बाहर जाएंगे और लास्ट वाले से हम जाएंगे 1/2 इंच और सबसे ऊपर वाला हमारा कट टू कट रहेगा। अब इन्हें हम स्केल के हेल्प से मिला देंगे कट टू कट। देख सकते हैं आप कैसे मिलाया जा रहा है। और ऊपर अंदर की साइड 1 लाइन जितनी हमें राउंड शेप देनी है ताकि हमारी प्रॉपर शेप आ सके। अब हमें देखना होगा कि हमारी ये ऑन फोल्ड साइड की जो डार्ट की लाइन है वो कितने इंच की आ रही है। मेरी आ रही है 7.5 इंच, तो मैं दूसरी लाइन को भी 7.5 इंच पे ही करूँगी। दोनों लाइनों को हमें बराबर करना है। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। वेस्ट में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, ओनली डिवाइड 4 ही करना है हमें वेस्ट का मार्क। तो मेरे डिवाइड 4 करने पे आया 7.5 इंच। तो आप पहले डार्ट को माइनस कर दीजिए एक बार ऐसे, उसके बाद आप 7.5 इंच पे मार्क करिए, क्योंकि डार्ट हमारी यूज़ में नहीं होने वाली है तो बाद में आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी, कम पड़ेगा आपका फिटिंग में कपड़ा। अब दोनों चेस्ट फिटिंग लाइन को और वेस्ट फिटिंग लाइन को मिला देंगे। एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन लिया है उसको भी हम मिला देंगे, उस लाइन को भी। अब जितना गैप हमारी डार्ट के अंदर आया था, हमने जब इंच टेप से बराबर किया था, उतना सेम हमें फिटिंग लाइन पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मतलब जितना हमारा गैप है उससे 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरा 1/2 इंच आया था तो मैंने 1 इंच लिया और क्रॉस लाइन ड्रॉ करके उन दोनों को मिला दिया। ऑन फोल्ड साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर जाना है और उसको भी हम डार्ट में मिला देंगे। इसके बाद आर्मोल लाइन पे भी हमें 1/2 इंच नीचे जाना है। अब ध्यान रहे कि आपको स्केल की सहायता से हमारी जो लास्ट वाली फिटिंग लाइन है उसको प्रॉपर सेट करके मिलाना है। और जहाँ पे हमने 1/2 इंच नीचे डाउन मार्क किया उसको, जितनी आपकी स्केल अगर क्रॉस जाती है तो उसको जाने दीजिए, उसको ध्यान में मत रखिए। आप ये देख सकते हैं आप मेरी साइड से बिल्कुल प्रॉपर स्केल मिल चुकी है और गैप जहाँ पे मैंने मार्क किया वहाँ से लाइन ड्रॉ की है। ये मेरी क्रॉस देखो आप कितनी गई है। आपकी हो सकता है आपकी साइज ज़्यादा हो तो इससे भी ज़्यादा जाए। अब हमें आर्मोल डार्ट के लिए चार्ट का यूज़ करेंगे। मेरी आर्मोल डार्ट फर्स्ट लाइन में ही जा रही है, 1.25 की होगी। आप चेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हमें इंच टेप को चेस्ट लाइन पे सेट करना है और देखना है कि 1.25 कहाँ पे मैच होगा। यहाँ पे भी आपका 1.25 मैच हो रहा है, वहीं पे आपको मार्क कर देना है आर्मोल में। और स्केल की सहायता से जहाँ पे हमने मार्क किया उस मार्क को अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब हमें 1.25 का हाफ करना है डार्ट में यूज़ करने के लिए। तो मेरा आएगा 6 लाइन, मतलब 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैं मेजर टेप को रखूँगी उस पॉइंट पे और 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करूँगी। पहले देख सकते हैं आपको कैसे करना है। और सेम उसको भी मैं स्केल की सहायता से अपेक्स पॉइंट से मिला दूंगी। आपको सेम मेथड फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। अब हमें आर्मोल शेप से हाफ नीचे लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हम साइड का जो मार्क है वो कर सके डार्ट को पूरा करने के लिए। और मेजर टेप को अब नीचे रखेंगे उस लाइन से और 1.25 जहाँ पे आ रहा है वहीं पे हम मार्क कर देंगे और इसको भी हमें अपेक्स पॉइंट पे मिला देंगे। ये वाली लाइन आपकी थोड़ी बड़ी जाने देना क्योंकि इसको हम इक्वल करेंगे। देख सकते हैं आप ये लाइन कितनी आ रही, उतनी ही सेम लाइन मेरी साइड वाली होनी चाहिए।
और इसको भी हम स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको भी आपको फिटिंग लाइन से मेजर को अच्छे से प्रॉपर सेट करना। उसके बाद देख सकते हैं आप मेरी स्केल लाइन में फिटिंग लाइन का सेम गैप आ रहा है, इक्वल गैप आ रहा है बीच से। आप इंच टेप से भी चेक कर सकते हैं। जितनी आपकी स्केल क्रॉस जा रही है उतनी जाने दीजिए, बट गैप सेम होना चाहिए आपका, वरना आपके आर्मोल में खिंचाव आ सकता है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा न्यू आर्मोल बन के रेडी है। इसमें मैं हल्की सी राउंड शेप दे दूंगी आर्मोल में। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है, इसको हम कट कर लेंगे एक बार। उसके बाद आगे का देखेंगे हम कि क्या करना है हमें। जैसे जैसे मैं कट कर रही हूँ आपको सेम उसी तरह से कट करना है, कोई चेंज नहीं करना है कटिंग में भी। आर्मोल को हम थोड़ा बड़ा ही कट कर लेंगे क्योंकि हमें आर्मोल का डार्ट माइनस करके फिर उसमें शेप देना है, और बाकी आपको कट टू कट कट करना है। नेक को भी मैं कट कर लूंगी साथ के साथ। नेक अगर आपको देखने में छोटा लग रहा है तो आप उसको बड़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो पहनने के बाद प्रॉपर सेट हो जाएगा, दिखने में छोटा लगेगा वो कटिंग के टाइम पे। अब हमें आर्मोल डार्ट को माइनस करना है। जो हमारी पहले वाली लाइन है उसको कट टू कट हम दूसरी लाइन पे मिलाएंगे। देख सकते हैं मैं कैसे मिला रही हूँ उसको। इससे हमारा आर्मोल डार्ट माइनस हो जाएगा और एक हमें आर्मोल न्यू आर्मोल शेप मिल जाएगी। मैं इसको आर्पिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि बार बार में हिले ना, एक जगह रहे। आप चाहो तो इसको प्रेस से भी सेट कर सकते हो, ग्लू भी लगा सकते हो। इसमें मैंने आर्पिन से कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये मेरे को एक न्यू आर्मोल शेप मिल चुकी है प्रॉपर राउंड शेप में, और इसे मैं कट कर लूँगी प्रॉपर तरीके से। ये हमारा आर्मोल भी रेडी है। अब हमें प्रिंसेस कट शेप देना है। उसके लिए हमें आर्मोल पहले हमें वेस्ट लाइन को कट कर लेंगे, सॉरी वेस्ट डार्ट को भी कट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। ये आप इससे सिंगल टक्स का ब्लाउज भी बना सकते हैं। हमारा सिंगल टक्स का फर्मा रेडी हो चुका है। ओनली हमें आपको डार्ट में हाफ हाफ इंच प्लस करके मार्जिन का स्टिच करनी होगी बस। सॉरी हमारा सिंगल टक्स का रेडी हो चुका है, बट मैं इसको प्रिंसेस कट बनाने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट। फिर हमें हाफ इंच पे मार्क करना है पहले डाउन आर्मोल लाइन वाली पे। ये मैं अपेक्स पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि मैं कटिंग करूँ तो बाद में मेरे को पता चल सके कि ये हमारा अपेक्स पॉइंट यहाँ पे था। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें प्रॉपर फ्रेंचेस कट शेप दे देनी है। अगर आपकी शेप आपकी आर्मोल लाइन से थोड़ा अंदर जा रही है 0.25 जितना, तो उसे जाने दीजिए और इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट कट के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा पॉइंट लग रहा है तो उसे माइनस कर दूंगी। अब हमें बैक साइड की कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट का रेडी है, बैक साइड की कटिंग करने के लिए हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने दूसरा सिंगल पेपर ले लिया है। अब सबसे पहले हमें वही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हमें शोल्डर का हाफ करके मार्क करना है, तो सेम मेरा 7.25 पे मार्क होगा। वही सेम 1 इंच नीचे डाउन जाना है हमें, जो फिक्स है सबके लिए। ऑन फोर साइड से हमें 2.5 इंच मार्क करना है, ये भी सबके लिए फिक्स था। ये ओनली डीप नेक में ही होगा ये यूज़, और इसको क्रॉस करके मार्क करके मिला देंगे हम, ये भी फिक्स था हमारा। ये आपका वापस रिवीजन हो रहा है, पर बैक में आप देख सकते हैं सेम वैसे ही हो रहा है, कुछ चेंजेस होंगे ओनली। इसके बाद मैंने ध्यान रखिए आपकी बैक में जो लेंथ होगी वो स्ट्रेट लाइन से ही आपको मार्क करनी है, आपने जितनी फ्रंट में ली उतनी। इसमें मिड पॉइंट लेकिन नहीं करना है हमें मार्क, ओनली स्ट्रेट लाइन जहाँ से ड्रॉ की है वहीं से मैं, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी मैं लेंथ लेके भी। इसके बाद हमें आर्मोल चेस्ट लाइन बनानी है।
तो जो सेम हमने फ्रंट में चेस्ट लाइन बनाई थी वही बैक में लेंगे हम 6 इंच के ऊपर एक लाइन और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें आपको ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट से मार्क कर रही हूँ, आपको 1 इंच डाउन गए वहीं से मार्क करना है हमें। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो बैक में शोल्डर माइनस करने के लिए आपको नेक डीप कैसे पता होगा? नेक डीप के लिए आपको बैक में हमेशा बेल्ट का पता होना चाहिए कि आपको कितने इंच का बेल्ट रखना है। तो मैं यहाँ पे बेल्ट रखूँगी 3 इंच का। तो अब मेरी जितनी लेंथ है उसमें से मैं 3 इंच माइनस कर दूँगी। मेरी लेंथ है 15 इंच, तो माइनस मैं 3 इंच करूँगी। 3.5 इंच का रख लूँगी मैं बेल्ट, उसमें से मैं 3.5 इंच माइनस किया। जो भी मेरा आया है मेजर वो मेरा नेक डीप होगा। तो मेरा 11 इंच करके कुछ आया था, तो मैं यहाँ पे वी लिप नेक रख रही हूँ। तो मैं माइनस जितना हमारा शोल्डर होगा उसमें से माइनस हमें 3 इंच कर देना है। 14.5 में से 14.5 इंच में से 3 इंच माइनस करूँगी। जो भी आएगा उसको मैं मार्क कर दूँगी। और सेम हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। मैंने ये इतना रेडी कर लिया, मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि ये सेम था हमारा जो फ्रंट में था। हमने मिड पॉइंट लिया, फिर क्रॉस मार्क, चेस्ट का मार्क किया। इसमें आपको ध्यान रहे बैक में 1.5 इंच प्लस नहीं करना है, ओनली डिवाइड 4 करना है डायरेक्ट, और वेस्ट में भी हमें डिवाइड 4 ही करना है डायरेक्ट। ओनली टक्स का 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है वेस्ट में, पीछे वाले में, बैक पार्ट में, और कुछ ऐड नहीं करना है हमें। क्रॉस मार्क करने के लिए आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच का मार्क क्रॉस मार्क होगा मेरा, तो मैंने 1 इंच पे क्रॉस मार्क कर लिया है और आर्म होल को शेप दे दी है। हम अधिक कुछ अब हम देखेंगे कि अधिकतर लोगों का नेक डीप हमारा चेस्ट लाइन से नीचे ही जाता है। बहुत कम होते हैं जो एजिड होते हैं, वो ज़रूर थोड़ा कम नेक डीप पहनते हैं बैक में, और अधिकतर ज़्यादा ही पहनते हैं। तो हमें हमेशा नेक डीप में अगर हमारे चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हाफ इंच माइनस कर देना है बैक में पूरा हमें, जैसे मैंने ऊपर कर रखा है आप देख सकते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और चेस्ट लाइन से 1 इंच लाइन जितना नीचे रख के और प्रॉपर फिटिंग लाइन से मिला के उसको कट टू कट मार्क करना है। देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ। इससे हमारी बैक और फ्रंट की लेंथ में कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है, जैसे हमारे जॉइंट में डिफरेंट होता है। ये लेंथ इक्वल हो जाएगी हमारी, और यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया है। आप चाहो तो इसको स्केल की फिटिंग लाइन से मिला के भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं समझा दूंगी आपको। ये देखो आप, मेरी सेम वही लाइन आई है, मैंने अगर फिटिंग लाइन से उसको मिलाया भी है तो। और एक इस साइड से मैं बराबर गैप रख के मार्क कर दूंगी। अब हमें बेल्ट का मार्क करना है, तो मेरा बेल्ट था 3.5 इंच, उसमें मैं +1 इंच करके मार्क करूंगी। आप पहले देख सकते हैं मेरी लेंथ आई है, उसमें मैं अब मैं बेल्ट का मार्क कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बेल्ट का 4.5 इंच पे मार्क करूंगी, और ऊपर से एक बार रेडी शोल्डर का मार्क कर दूंगी मैं। रेडी शोल्डर का मार्क हमारा 2.5 इंच, तो 3.5 इंच पे होगा। और देखें और फ्रंट साइड से कितना आ रहा है। आप नीचे 1 इंच तक बाहर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लीजिए आप, वरना आपकी नेक में झोल आएगी। यहाँ पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है और एक चोकर बॉक्स बना लिया है, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं इसको ब्रॉड लीप वी लीप नेक का शेप दे दूंगी। ये मैं हल्का सा थोड़ा बाहर लेके जा रही हूँ उसको। आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो नेक। अब हमें यहाँ पे डार्ट लेना है बैक में, तो डार्ट लेने के लिए हमें फिटिंग लाइन से मिड पॉइंट लेंगे। अब मिड पॉइंट से हम अंदर की साइड 1 इंच मार्क करेंगे, बीच में मार्क करेंगे। अब हम देखेंगे बीच वाला मार्क कितने इंच पे आ रहा है, सेम वही मार्क हम ऊपर करेंगे और दोनों साइड वाले मार्कों को हम मिला देंगे। और इसी के साथ हमारा बैक पार्ट भी रेडी होता है कट होके। अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, जो भी आप जिसकी प्रिया मैम के अकॉर्डिंग आपको कटिंग चाहिए उसका कटिंग मैं आपको दूंगी।
स्टिचिंग में मैं आपको बता दूंगी अगर आपको चाहिए होगी तो। और इसकी हम कटिंग कर लिए हैं प्रॉपर। अब ये हमारे दोनों पार्ट कट हो गए, फ्रंट और बैक। अब मैं आप बैक पार्ट में हमें मार्जिन का कुछ ऐड नहीं करना है, स्टिचिंग का। ओनली जो नेक साइड है वहाँ पे हमें हाफ इंच ऐड करना होगा दोनों पार्ट में क्लिप आई के लिए। और फ्रंट पार्ट में हमारे जहाँ से डार्ट ऐड होगी वहीं पे हमें हाफ इंच ऐड करना है और कुछ स्टिचिंग का